यहाँ बैठे सभी को मेरी प्यार भरी नमस्कार। आज का मेरा टॉपिक है हंसना एक दवाई है। सो आपको मैं एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। मान लीजिए लाफ्टर बाजार में मिलने लग जाए तो क्या होगा कि हम जाएंगे, जैसे एक ना बच्चा मेरा ज़्यादा सीरियस है, एक माँ अपने बच्चे को लेके जा रही है कि ये ना भाई साहब कोई हंसने की दवाई दो, मेरा बच्चा बहुत कम हंस रहा है, बहुत सीरियस होता जाता है, पढ़ता ही रहता है, कोई मजाक होता है हम हंसते हैं, हंसता ही नहीं है। तो कहता है बहन साहब कितना पैक कर दूं? आप कहता है 1 kg पैक कर दीजिए। तो इससे क्या होगा? तो कहता है 1 kg हफ्ता तक चलेगा, फिर आपको नया लेना पड़ेगा। कहता कोई बात नहीं, फिर मैं नया ले लूँगा, तो आप एक बार ये तो कर दीजिए। तो हंसना उसको दे दिया। फिर वो गया तो उसके पापा आए, कहते बहुत थक गया हूँ यार, बहुत मुश्किल काम है। बेटा हंसी जा रहा है तो कह रहे हंस क्यों रहा है भाई, कि इसको क्या कर दिया तो इतना सीरियस हंसने? मैंने कही आज मैं ना बाजार गई थी, मैं इनके लिए 1 kg हंसने की दवाई ले आई, इसको मैंने दे दी इसलिए हंस रहा है। कहता देख तो लेती, इतना थका हुआ है, मौके पे देने, किसी शादी पे जाते या कोई फंक्शन पे जाते तब ले देना था, अब क्यों ले दिया? कहती ये तो गलती हो गई। कहती तेरे को पता भी है ना, हंसी मोदी जी ने भी कह रखा है कि प्राइम मिनिस्टर ने, कि हंसी तभी लो जब जरूरत है, ज़्यादा हंसी हानिकारक है। फिर ऐसा क्या हुआ, वो कोई पब्लिक प्लेस पे चलेगी, वहाँ लिखा था हंसना मना है, पर वो बेचारे का 1 kg खत्म ही नहीं हुआ था, अभी 500 ग्राम खत्म हुआ था, 500 ग्राम उसमें अभी भी था। तो वो गया, वो बेचारा फिर हंसने लग पड़ा। तब किसी की मर्ग हो रखी थी वहाँ पर, सभी रो रहे हैं कि ये बहुत मुश्किल हुआ, कि बहुत अच्छा आदमी था, वो हंस रहा है हंस रहा है। तो फिर वो तो प्रॉब्लम होगी। वो कहती यार मेरे को पता ही नहीं था कि ये चलता है यहाँ पर। वो कहते कि ये चल रहा है सारे। उसके बाद लाफ्टर लॉ निकलने लग पड़े, कि लाफ्टर लो कर दिए, कि लाफ्टर हमेशा कंट्रोल्ड वे में हंसना चाहिए, ही नहीं करना, हा नहीं करना, मतलब बहुत कंट्रोल्ड लॉ हो गए। तो फिर एक बार जज साहेब सुना रहे हैं, किसी को केस कर दिया किसी ने, कि मैं अपने टीचर ने केस कर दिया स्टूडेंट पे कि मैं अच्छा सा लेक्चर दे रहा था और ये बच्चा हंस पड़ा, मैं इतना अच्छा पॉइंट सुना रहा हूँ, हंसा क्यों? उसने केस कर दिया। केस पे गए, जज साहब बैठ रखे हैं, तो जज साहब कह रहे हैं हाँ भाई तू कैसे हंसा था? कहता सर हा। कहता नहीं ये गलत है, हंसी हंसा क्यों? कहता सर ने फंबल मार दिया था। कहता किस चीज़ का? कहता सर ने हमें समझाते वक्त प्रिसीजन को प्रिसाइजन ऐसे बोल दिया तो मेरे को हंसी आ गई। तो कहता ये डिसेंट हंसी, छोटी गलती है तो डिसेंट हंसी हंसो। सर कहते, जज साहब कहते, वो बच्चा पूछता है जज साहब डिसेंट हंसी कैसी? मतलब ऐसी हंसी हंसो, तुमने वो गलत हंस दी है। कि हंसी की भी टाइप है, उसके लिए एक लेक्चर है। फिर उसकी मम्मी कहती यार इसको तो मैं डिग्री करा देती हूँ, हंसने का कोर्स ऐड करा दो। वो गई, सेमेस्टर उसका चल रहा था, बच्चा बड़ा हो गया। कहती बचपन में इसमें बहुत गलतियाँ की, इसको इतना हंसा हंसा लेके दिया फिर भी हंस नहीं पाया, तो आप ऐसा कीजिए कि इसको कोर्स ऐसा लगा दीजिए कि इसको हंसने की डिग्री हो जाए। बच्चा कहता ठीक है। उसको एक कोर्स मिला 6 मंथ का हंसने पे। तो उस पे उसने पूरा डिटरमाइन किया, उसने उसने टैक्स लगा दिया हंसने पे, कि हंसना भी कहाँ कहाँ हंसना है, कहाँ पर नहीं हंसना है, एक अच्छा सा टैक्स लगा दिया। तो बच्चा बहुत आगे बढ़ा। फिर उसको हंसों का, जैसे कहते नहीं फाउंडर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, द फाउंडर ऑफ लाफ्टर, द गुरु ऑफ लाफ्टर कहा जाता था उसको। पर वो खुद हंसना हट बंद कर चुका था, क्योंकि पहले उसको बचपन में जब भी हंसता था, कभी केस हो गया, कभी कुछ हो गया, कुछ हो गया, इतना कुछ हो गया, तो वो खुद हंसने ही भूल गया, उसे हंसने से डर लगता था। अब वो क्या था, एक वो बन चुका था, क्या कहते हैं उसको, स्टबन, की बहुत स्ट्रिक्ट हो चुका था। वो कहता था कि अब किसी को हंसने ही नहीं दूंगा। उसने इतने लॉ बनाए, वो बहुत ऊपर गया। फिर एक दिन वो प्रेसिडेंट बन गया, बस फिर तो बस हंसना बिल्कुल ही बंद हो गया। सो कोई जोक रह करते थे जो स्टैंड अप कॉमेडियन, उनका बिजनेस बंद, इतना नुकसान हो गया। जैसे कोरोना में काल नहीं आ गया, हंसने वालों को काल आ गया। जो बच्चे कार्टून देखते थे वो भी बंद, कि ये कार्टून से बच्चा हंसेगा तो टैक्स भरना पड़ेगा। तो बोल इतनी प्रॉब्लम आ गई, कैसे हल करें? तो फिर ये डिसाइड हुआ कि हम ऐसे करते हैं कि उससे बात करते हैं जो हंसना बंद किया। अगर उसको हंसा, प्रेसिडेंट है, कि क्या कारण रहा उसने हंसना बंद कर दिया था, उससे बात करते हैं, किसी को हंसाते हैं। फिर एक ना कंपटीशन रखा गया। कंपटीशन में ये होगा कि जो प्रेसिडेंट को हंसाएगा उसको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दिया जाएगा। बड़े बड़े बिजनेसमैन आगे, कि ये तो मेजर प्रॉब्लम इशू बन गई कि अगर ये प्रेसिडेंट को कोई हंसा देगा तो खुद टैक्स भरेगा, वो कैंसिल ही कर देगा सारा कुछ। तो फिर वो सारे उनके पास गए, तो वो जा रहे हैं, तो कह रहे हैं कि सर कैसे हंसाएं, स्टैंड अप कॉमेडियन आया। फिर मेरे जैसा एक बंदा आया, तो सर कहते कि क्या कहोगे, अब जल्दी जल्दी कहे तो मेरे को अभी हंसा। मैं कहता हूँ सर मैं अभी हंसाता हूँ, आपको ओटीपी के बारे में पता है? सर कहते हाँ मेरे को पता है, 1 टाइम पासवर्ड। मैंने कहा सर जल्दी जल्दी सुनना, 1 टाइम पासवर्ड अगर हम खुद पे अप्लाई कर लें तो क्या होगा? कहता क्या, कुछ नहीं होगा। मैंने कहा अगर 1 टाइम पासवर्ड खुद पर अप्लाई हो जाएगा, गलती किसी की होगी, मान लो मेरे दोस्त ने चाय गिरा दी, उसकी गलती हो गई, तो मेरे को गुस्सा करना चाहिए, मेरा गुस्से वाला ओटीपी रिलीज होगा, 15 सेकंड बाद चेंज हो जाएगा, वो ओटीपी माफी मांगने वाला आ जाएगा, गलती वो करेगा, माफी मैं मांग रहा हूँ। कहता मैं कहा अगर ओटीपी फिट कर दे तो ये होगा। मैंने उसको ओटीपी इंपॉर्टेंस बताई कि ओटीपी यहाँ अप्लाई करोगे तो वो होगा। फिर मैंने स्टडी को कहा, मैंने कहा अगर 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स, बिजनेस और मैनेजमेंट, फिर क्या होगा, आप इकोनॉमिक्स 15 सेकंड का इकोनॉमिक्स का ओटीपी रिलीज होगा, वो कहाँ क्वेश्चन पेपर चेंज हो जाएगा, वो एथिक्स का आ जाएगा, पब्लिकेशन एथिक्स। अगर बिजनेस का ओटीपी रिलीज होगा 15 सेकंड के लिए, अगला पेपर पड़ा होगा एथिक्स का, तो बंदा पता क्या लिखेगा, हमें अपना एथिक्स बेच देना चाहिए, बहुत प्रॉफिट होता है।
तो फिर सर को समझाया गया कि ये लाफ्टर की बहुत इंपॉर्टेंस है, तो आप उसे कंट्रोल कीजिए। धन्यवाद।